सभी विद्यार्थी ध्यान दें कि आप लोगों को बहुत सी वीडियो अभी तक भेजी जा चुकी है, लेकिन जो अभी आपका हाफ ईयरली टेस्ट हुआ, ठीक है, इसको देखने के से रिजल्ट देखने से या आपकी कॉपी चेक करने से पता चला कि आप लोगों का जो परफॉर्मेंस है ना, वो बहुत वीक है। ठीक, तो थोड़ा सा आपको क्या करने की जरूरत है, इम्प्रूव करने की जरूरत है और गहराई से पढ़ने की जरूरत है। आप अपने बुक की हेल्प से पढ़िए। जो आपको प्रतिदिन वीडियो भेजा जा रहा है उसकी मदद से आप लोग प्रतिदिन रिवाइज करिए। ठीक है, तो हाफ ईयरली एग्जाम के बाद आज ये आपकी, मान लीजिए हम पेपर सॉल्विंग वीडियो भेजे थे, आज ये वीडियो भेज रहे हैं और इस वीडियो के तहत हम आपको कुछ ऑक्सिलरी वर्ब बता रहे हैं तथा उनका यूज। ठीक है, तो जैसे कहा गया आपको ऑक्सिलरी वर्ब आप पढ़ते हैं, ऑक्सिलरी वर्ब, ठीक है। ऑक्सिलरी वर्ब मतलब कुछ होता नहीं, बस केवल इसमें आपको इतना पता है कि इसमें हम प्राइमरी ऑक्सिलरी पढ़ते हैं, प्राइमरी ऑक्सिलरी और मॉडल ऑक्सिलरी। मॉडल ऑक्सिलरी मतलब दो चीजों को हम इसमें पढ़ते हैं। अब आपको प्रतिदिन याद करने की जरूरत है, जो चीज पढ़ाया जाए, भले ही थोड़ी चीज पढ़ाई जाए लेकिन उसको आप याद करिए। प्राइमरी ऑक्सिलरी के अंतर्गत मान लीजिए आपकी जैसे बी वर्ब आती है, हैव वर्ब आती, ठीक। प्राइमरी ऑक्सिलरी में कौन सी वर्ब आती है, बी वर्ब और हैव वर्ब। आपको बताया गया बी वर्ब की एक फैमिली होती है और इसे आपको याद भी करना है। बी वर्ब की फैमिली के अंतर्गत जो हमारी आती है वो क्रिया है इज, एम, आर, वाज एंड वर। अब आपको ये पता हो गया इज, एम, आर, वाज एंड वर, ये आपकी प्राइमरी ऑक्सिलरी की पहली वर्ब हो गई। क्लियर हो गया। इसके बाद आपकी हैव वर्ब आती। अगर हैव वर्ब के अंतर्गत हम देखते हैं तो आपका इतनी क्रिया आती है, हैज, हैव एंड हैड। क्लियर। अब आपकी ये तीन क्रियाएं हो गई, एक इसके अंतर्गत आ गई, हैव वर्ब के अंतर्गत आ गई। इसके बाद एक ऑक्सिलरी आपकी और बचती है, वो क्या है, डू। ध्यान दीजिएगा, ये जो डू ऑक्सिलरी है ना, ये भी ऑक्सिलरी का काम करती है, मतलब हेल्पिंग वर्ब का काम करती है। इसके तीन रूप इस रूप में होते हैं, डू, डज एंड डिड। अब आपको ये पता हो गया, तो आपने ऑक्सिलरी को डिवाइड कर लिया। प्राइमरी ऑक्सिलरी में बी वर्ब आपकी इज, एम, आर, वाज, वर हो गया। हैव वर्ब के अंतर्गत हैज, हैव, हैड हो गया। डू वर्ब के अंतर्गत डू, डज, डिड हो गया। क्लियर। जैसे मॉडल आपकी फैमिली है, तो मॉडल में आपका जैसे मेन है जो वर्ब है विल एंड शैल, ठीक है। और विल और शैल की मदद से ही हम क्या बनाते हैं, अपना फ्यूचर टेंस बनाते हैं। जैसे आपका कहीं पर विल भी लगाते हैं, तो कहीं पर केवल विल लगाते हैं, कहीं पर विल हैव लगाते हैं, इससे लगा करके हम फ्यूचर टेंस को बताते हैं। तो उसको आपको रिवाइज जब कराएंगे तो हम टेंस पुनः रिवाइज कराया जाएगा, उसको आपको देखना है। क्लियर। अभी आज हम जो प्राइमरी ऑक्सिलरी का जिक्र करने चल रहे हैं वो सबसे जो इंपॉर्टेंट वर्ब है बी। बी वर्ब में अब आप यहां पर आते देखते हैं, हमने इज, एम, आर, वाज, वर का जिक्र किया। जैसे आपको ये पता होना चाहिए, वाज, वर जो है इसका यूज हम पास्ट के लिए करते हैं और इज, एम, आर इसका प्रयोग हम किसके लिए करते हैं, प्रेजेंट के लिए करते हैं। आपको इतना पता होना चाहिए, मतलब प्रेजेंट टेंस के लिए हम इज, एम, आर का प्रयोग करेंगे और पास्ट टेंस के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, वाज, वर का प्रयोग करेंगे। ठीक। और इज जो क्रिया है ये आपका सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए यूज की जाएगी, मतलब जो कर्ता हमारा एक वचन में है उसके लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, इज का। अब एक वचन के अंतर्गत जैसे बेसिकली आपका प्रोनाउन आता है, मान लीजिए हमने कह दिया ही, सी, इट, ठीक। या अगर कोई नेम लिखा गया होता है तो उसके लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, इज का प्रयोग करते हैं। ठीक है। आई एम का प्रयोग हम केवल आई के संदर्भ में हम आई एम का प्रयोग करते हैं और प्लूरल सब्जेक्ट जो आपका है उसके लिए हम आर का प्रयोग करते हैं और प्लूरल के लिए आपका जैसे वी, यू, दे। या कहीं पर नेम एंड नेम लिखा है तो क्या लिखा है,
नेम एंड नेम लिखा है तो हम वहां पर किसका प्रयोग करेंगे, आर का प्रयोग करेंगे। अब यही कंडीशन वाज और किसके साथ है, वर के साथ है। वाज प्राइमरी ऑक्सिलरी आपका सिंगुलर सब्जेक्ट तथा आई के संदर्भ में यूज किया जाएगा, और वर किसके साथ किया जाएगा, नेम एंड नेम के साथ यूज किया जाएगा। तो आज हम जो आपको बताने चल रहे हैं, कुछ एग्जांपल्स बताने चल रहे हैं। बी वर्ब को एज अ कॉम्प्लीमेंट्री वर्ब के रूप में, हम पूरा क्रिया के रूप में बी वर्ब का यूटिलाइजेशन बताने चल रहे हैं। लेकिन इतना आप लोगों को क्या कर लेना है, लिख लेना है सबसे पहले, ठीक है। जैसे अभी हम ऐसे कहते हैं तो बी वर्ब का यूटिलाइजेशन बहुत सारी जगह पर होता है, जैसे एज ए कॉम्प्लीमेंट्री वर्ब कहते हैं, ठीक है। और उसके बाद हम कहते हैं इसको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज करते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट के पैसिव वॉइस सेंटेंस के हेल्पिंग वर्ब के रूप में हम बी वर्ब का यूटिलाइजेशन करते हैं, ठीक। अब यहां पर एक चीज जो हम आपको बताने चले हैं उसको आपको ध्यान में रखना है और इसको तैयार भी करना है। देखिए, जैसे मान लीजिए हमने लिखा बी वर्ब। अब जैसे ही बी वर्ब बताए आपके तुरंत दिमाग में हो जाना चाहिए हम किसका जिक्र कर रहे हैं, इज एम आर वाज वर्ब का जिक्र कर रहे हैं। और इसका प्रयोग हम किसके रूप में कर रहे हैं, कॉम्प्लीमेंट्री वर्ब। कॉम्प्लीमेंट्री वर्ब मतलब पूरक क्रिया के रूप में प्रयोग कर रहे हैं, ठीक है। इसका जो सामान्य फॉर्मेट होता है वो होता है हमारा सब्जेक्ट के बाद बी वर्ब, बी वर्ब के बाद कॉम्प्लीमेंट। ये हमारा सामान्य फॉर्मेट है, ठीक है। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर हम आपको बताएं, ठीक है। अब एग्जाम्पल के तौर पर हमने बताया कि वह एक ईमानदार आदमी है, लिख दिया गया। वह एक ईमानदार आदमी है, तो वह के लिए आदमी लिखा गया है, हम इसलिए यहां पर ही लगाएंगे। और है लिखा गया है आपका शो करता है प्रेजेंट में है, ये हमारा सिंगुलर है, हमने लिखा ही इज एन ऑनेस्ट मैन। क्लियर हो गया, क्या लिखा गया, ही इज एन ऑनेस्ट मैन, पहला सेंटेंस हो गया। दूसरा जैसे हमने लिखा यह कलम काली नहीं है। अब देखिए निगेटिव सेंटेंस भी लगा दिया हमने कहा यह कलम काली नहीं है। अब यह कलम, यह के लिए हमने दिस का प्रयोग किया, कलम के लिए हमने किसका प्रयोग किया, पेन का। हमने लिखा दिस पेन इज नॉट ब्लैक। क्लियर, दिस पेन इज नॉट ब्लैक। ऐसे ही हमने तीसरा सेंटेंस लिखा, और ये तीसरा सेंटेंस हमने लिखा कि क्या तुम एक अच्छे विद्यार्थी हो। क्या तुम एक अच्छे विद्यार्थी हो, आपका सिंपल सा सेंटेंस लिखा गया। अब हो लिखा गया, अब यहां पर हम तुम के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, वर का। हमने लिखा वर यू अ गुड स्टूडेंट, वर यू गुड स्टूडेंट, ठीक है। अब आपका लास्ट में हम किसका प्रयोग करेंगे, प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग करेंगे और इंटरोगेशन मार्क का प्रयोग करेंगे। ये आपका हमने 3 ट्रांसलेशन बताया, ठीक है। अब इसी पर आधारित हम आपको कुछ ट्रांसलेशन एज होमवर्क दे रहे हैं, आप लोग इसको करिएगा। करने के बाद जहां पर प्रॉब्लम आती है आप उसको पूछेंगे, ठीक। मान लीजिए हमने पहला सेंटेंस लिखा, सबसे पहला वह एक अभियंता है, पहला सेंटेंस हमने लिखा, ठीक। दूसरा हमने लिखा वे सभी, ठीक है, हमने लिख दिया क्या, खिलाड़ी हैं। तीसरा लिखा गया यह सेब मीठा है। चौथा लिखा गया वह एक
अध्यापक है, वह एक अध्यापक है। पांचवा लिखा गया, मैं एक नाविक नहीं हूं। ठीक, ये आपका 5 सेंटेंस दिया गया और इन पांचों का ट्रांसलेशन आप इस पर आधारित करिएगा तथा बी वर्ब के यूटिलाइजेशन को सीखिए और इस पर प्रतिदिन एक्सरसाइज करिए। जो भी वीडियो आपको भेजा जाता है आप उसको लिखिए और नोट करिए। ओके, थैंक यू फॉर दिस क्लास।